अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा व्लॉग है कि पूरा घर की सफाई करते-करते जब मैं इस घर में आई थी, इस घर की हालत कैसी थी और मेरा फीलिंग क्या था, ये सब भी इस वीडियो में आपको बताऊँगी। प्रेज़ेंट हमारे घर के पीछे थोड़ा-सा मिट्टी का काम चल रहा है। इसकी वजह से घर पे इतनी धूल आती है कि हर दिन सफाई करूँ तो भी घर गंदा ही दिखता है। लेकिन क्या ही करें? घर सफाई करे बिना तो रह नहीं सकते, वो भी रमज़ान का महीना भी आ रहा है, अभी तो कंपल्सरी करना ही पड़ेगा। चलो अब शुरू करते हैं, मैं इस घर में कब आई हूँ और इस घर की हालत कैसी थी। मैंने तो फर्स्ट टाइम यूएई में दिसंबर 2022 में आई थी, तब कंपनी ने हमारे लिए इस घर को अलॉट किया था। हमारे आने से पहले इस घर पे तो बैचलर्स थे। नॉर्मल से तो आप लोग को पता ही होगा, बैचलर्स तो साफ-सफाई बहुत कम करते हैं, इसलिए घर भी कितना गंदा रहा होगा। मैंने तो फर्स्ट दिन इस घर को देखते ही इतना शॉक हो गई कि ये क्या है? इतना गंदा कैसा रह सकता है ये घर? करके बहुत शॉक हो गई थी। पर मेरे हस्बैंड ने बोला इस घर पे तो बैचलर्स रहते थे, इसलिए ये घर ऐसा है। और एक बात क्या है बोले तो मेरे हस्बैंड ने मेरे आने से पहले ही एक लड़के को बुला के ऑलरेडी सफाई कर दिया था। वो लड़का भी तो ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस ऊपर-ऊपर ही करके छोड़ के चला गया था। मेरे हस्बैंड तो ड्यूटी में थे, इसलिए वो कैसे क्लीन किया करके उनको पता नहीं था। जब वो ड्यूटी से रिटर्न आके देखा तो वो बंदा चला भी गया, घर तो सफाई भी नहीं हुआ। इस घर को क्लीन करने के लिए मुझे तो 1 वीक से भी ज़्यादा टाइम लग गया था, इतना गंदा था घर। एक तरफ घर की सफाई और एक तरफ घर के लिए सामान खरीदना है, वो टेंशन। क्योंकि हस्बैंड को तो पता नहीं था क्या चीज़ खरीद के लाए, क्या चीज़ नहीं चाहिए, ऐसा करके। इसलिए वो सोचे मैं इधर आने के बाद ही सब कुछ शॉपिंग कर लेंगे। हस्बैंड तो सिर्फ़ थोड़े बहुत बड़े-बड़े चीज़ें ही खरीद के लाए थे, लाइक कबोर्ड, बेड, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, सोफ़ा, सिर्फ़ यही चीज़ें मेरे घर पे थे। फिर हम दोनों ने मिलके नेक्स्ट दिन सुबह से ही शॉपिंग शुरू कर दिया। घर का पूरा सामान ए टू जेड सब कुछ खरीद के ला लिया था। वो सब शॉपिंग देख के तो मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि एक ही दिन में शॉपिंग तो खत्म कर लिया था। और एक क्वेश्चन भी माइंड में तो चल रहा है, वो ये है कि अब ये सामान पूरा बिना क्लीन किए मैं किधर रखूँ? क्लीन करने में तो कंपल्सरी से 1 वीक लग जाएगा। तब जाके मैं डिसाइड कर लिया कि एक रूम को इतने दिन में साफ करना है बोल के प्लान बना लिया। मेरा प्लान का फर्स्ट कैटेगरी तो किचन का था, क्योंकि हम लोग 80% सामान तो किचन का ही लाए थे। वो सब सामान किचन में सेट करके रख लिया तो फिर दूसरे रूम्स की सफाई आराम से हो जाएगी बोल के किचन से ही शुरू किया था। किचन की सफाई के लिए तो 3 दिन लग गए थे। फिर 3 दिन बाद किचन में पूरा सामान सेग्रीगेट करके रख लिया। फिर जाके हॉल, बेडरूम, वॉशरूम, बाहर का आंगन, ऐसे एक-एक दिन में एक-एक रूम को साफ कर लिया। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अभी भी ये पूरा करके साफ हुआ है, लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ, इतना सफाई करने के बाद भी अभी भी गंदा लग रहा है बोले तो आप लोग सोच सकते हो, पहले कैसा था ये घर। ऐसे करके 1 वीक बाद मुझे तसल्ली मिली थी। लेकिन ये सफाई में तो मेरा हस्बैंड भी मुझे बहुत हेल्प किया था। कभी-कभी ऐसा भी बोलते थे कि क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? आराम से कर लेंगे बोल के। लेकिन मुझे तो शांति ही नहीं मिली, जब तक खत्म करे। ऐसे करके ये घर से मेरी कहानी शुरू हुई थी। फिर वहाँ से हम लोग थोड़े-थोड़े करके सामान खरीदते-खरीदते 3 साल में इतना सारा सामान खरीद लिया। ओके जी, कहानी बोलते-बोलते तो वीडियो के एंड में आ गए हैं। अगर आप लोग को मेरी ये सफाई की कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर मुझे सपोर्ट करें। अभी जो ये दरवाजे पे चाँद दिख रहा है ना, ये तो लास्ट ईयर रमज़ान को बनाया था। तभी तो वीडियोज़ नहीं बनाती थी। डोर का सफाई खत्म करके मैं तो चली गई थी पीछे की तरफ पार्किंग में, किचन का विंडो का डोर साफ करने के लिए। वो सफाई भी खत्म करके वीडियो को एंड कर लिया। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।